हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। तो आज हम सीडीपी में जो प्रीवियस ईयर में पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपके लिए नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्मृति सतर। स्मृति सतर व बुद्धि के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सबसे उभयनिष्ठ है। स्मृति सतर हमारा मेमोरी लेवल और बुद्धि के प्रतिमान में, तो इसमें अन्वेषण तैयारी नहीं है, सामान्यीकरण ये भी नहीं है, तो इसमें प्रस्तुतिकरण किसी भी शिक्षण के प्रतिमान में और बुद्धि सतर में प्रस्तुतिकरण एक उभयनिष्ठ बिंदु की तरह उभरकर सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की विशेषता को दर्शाता है? पूर्व क्रियात्मक ये प्याजे की और सेकंड अवस्था है जिसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसमें इसका कार्यकाल 2 से 7 वर्ष का होता है। इसमें कौन सी इसकी विशेषता है? वृत्तुल्यकार प्रक्रिया ये नहीं है। लक्ष्य निर्देशित बिहेव नहीं करता बच्चा। विलंबित अनुकरण किसी को विलंबित फॉलो नहीं करता। इसमें विचारों की अनुक्रमिता मतलब विचारों को बार बार रिपीट करना ये इसकी पूर्व क्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्याजे की सेकंड अवस्था में है और इसमें बच्चा विचारों को बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थी में स्व पहल व प्रयास शामिल है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वह विधि बतानी है जिसमें प्रयोग में विद्यार्थी को स्वयं कोई कार्य करने आए उसका प्रयास शामिल होता है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि ये नहीं होती। निगमनात्मक विधि ये भी नहीं होती। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि ये होती है क्योंकि इसमें अधिगमकर्ता एक्टिव होता है और इसमें वह कार्य खुद करता है और उसके खुद के प्रयास शामिल होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होती है। इसमें बच्चा खुद कार्य किसी काम को करता है या उसको सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्र अपना होमवर्क केवल इसलिए करता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए माता पिता के असंतोष का डर है। वह छात्र के लिए किस प्रकार की प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करता है? एक बच्चा अपना होमवर्क इसलिए कंप्लीट कर रहा है कि उसके माता पिता के असंतोष कि उसके माता पिता को असंतोष होगा और उसका डर उसे अंदर से है, तो कहीं उसके माता पिता को असंतोष ना हो ये उसका अंदर का डर है। तो माता पिता का असंतोष बाह्य और इसके असंतोष के कारण उसका डर ये होगा आंतरिक। तो इसमें दोनों हो जाएंगे आंतरिक और बाह्य, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का प्रेरणा के प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरणा से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें आंतरिक और बाहरी या इनमें से दोनों क्रियाएं पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है। बालक की सोच अमूर्तता इसमें फॉर्मल और इसमें मूर्त अनुभव उसमें कॉन्क्रीट और मूर्त अनुभव जो उसके सामने प्रत्यक्ष होते हैं और अमूर्त जो काल्पनिक होते हैं उसके सामने प्रस्तुत नहीं होते। तो हमें बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा यानी कि केवल प्रत्यक्ष अनुभव जो उसके सामने मौजूद होते हैं वह कौन सी अवस्था में दर्शाता है? तो ये प्याजे की थर्ड अवस्था है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मानी जाती है। इसकी वो है 7 से 11 वर्ष की पीरियड माना जाता है। इसके मूर्त अनुभव को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है प्याजे की थर्ड अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 ए पे 7 से 11 या 12 वर्ष के बीच का कार्यकाल होता है ये प्याजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन भाषा को ग्रहण करना और उसका विकास करने के लिए सर्वाधिक अवधि कौन सी है? सर्वाधिक अवधि जन्म से पूर्व की अवधि नहीं, जन्म से
पूर्व बच्चा भाषा नहीं सीखता। मध्य बाल अवस्था, उसमें बच्चे ने बहुत सारा ज्ञान भाषा से रिलेटेड उसको कुछ थोड़ा ज्ञान हो जाता है। प्रारंभिक काल, जब वो स्टार्टिंग में बच्चा भाषा को सीखता है, 3 से या 4 से 6 वर्ष तक का काल होता है। उसमें बच्चा जब भाषा को अपने इन्वायरमेंट से या फैमिली से सीखता है तो वो काल बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है, जिसमें वह भाषा को अर्जित और उसका विकास करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में बच्चा भाषा का अर्जन और उसका विकास दोनों करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? परिधि से केंद्र की ओर, ये होगी परिधि और ये है एक केंद्र, इससे इसकी तरफ विकास नहीं होता। अंश से पूर्ण की ओर, छोटे से बड़े की ओर भी विकास नहीं होता। एक समान दर पर भी विकास नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन है समान प्रतिमानों का सिद्धांत। विकास एक समान दर पर कभी नहीं चलता, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी कम कभी ज़्यादा, इस प्रकार से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समान प्रतिमानों का सिद्धांत है, वे एक विकास का सिद्धांतों के अंदर आते हैं। ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं सामाजिक निर्मितवाद, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ए और बी दोनों। तो सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत प्याजे के द्वारा नहीं है, ये सामाजिक निर्मितवाद प्याजे का सिद्धांत है। और सामाजिक सांस्कृतिक, इसमें लेव वाइगोत्स्की जी का कहना है कि बच्चा भाषा, समाज, पर्यावरण और संस्कृति से ही सीखता है या अर्जित करता है। सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरो का ये नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सामाजिक निर्मितवाद और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है जो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। बच्चों को स्वयं के अधिगम के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए इनकरेज, प्रोत्साहित करना किस भूमिका का हिस्सा है? अन्योन्य क्रिया भूमिका, व्यवहारिक भूमिका, क्रियात्मक भूमिका और भावात्मक भूमिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को किसी कार्य को करने के लिए स्वयं कोई कार्य करे और उस कार्य का उत्तरदायी करने के उसके इनकरेज किस प्रकार किया जाइए, अन्योन्य क्रिया की भूमिका में शामिल होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह खालिस्तान की समझ को प्रदर्शित करती है। अहम केंद्रित चिंतन बिल्कुल नहीं, अहम केंद्रित चिंतन नहीं करती वह। कार्य कारण आगे देखते हैं, विपर्य चिंतन, प्रतीकात्मक विचार, ये इनमें से कोई नहीं करती। कार्य कारण चिंतन, किसी कार्य को करता हुआ देखकर उसमें यह समझ विकसित हुई, उसने देखा है कि धूप में कपड़े सुखाए हैं और वे फिर सूख गए, तो ये कार्य होता हुआ उसने नोटिस किया, इसलिए कार्य कारण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व संस्कृति से रिलेटेड नहीं होता। सामाजिक, मानसिक, व्यवहारिक, बच्चा अपने व्यवहार में प्राथमिक स्तर पर शामिल नहीं करता गणित को, आध्यात्मिक स्तर पर भी नहीं करता। तो इसका मानसिक लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर गणित का मानसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है इसमें बच्चा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मानसिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यकाल को कहा जाता है। वही खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यकाल को, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें 1 से 3 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। इसको पूर्व बाल्यावस्था का पीरियड कहा जाता है और इसको उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो 3 से 6 वर्ष की होती है उसको हम खिलौनों की आयु कहा जाता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम क्या है? जब बच्चा समाज से रिलेट करके, समाज के साथ एक्टिविटी करके और समाज से, परिवार से, साथी, आस पड़ोस से जो कुछ सीखता है वह सामाजिक अधिगम होता है। यह सिद्धांत किसने दिया? एल्बर्ट बंडूरा ने। अलगाव से सामाजिक अधिगम होगा नहीं, अगर सेपरेट रहेगा तो बच्चा समाज से कुछ नहीं सीख पाएगा, भीड़ से नहीं, सर्वदर्शी सामग्री से केवल वह उसको देख सकता है, महसूस करता है। एक्टिविटी उसकी सामाजिक संपर्क से होगी, जब वह लोगों के संपर्क में आएगा, किसी संस्था के संपर्क में आएगा, समाज से
के साथ मिलजुल कर कार्य करेगा तो उससे उसका संपर्क बढ़ेगा तो वो सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTI 2009 के अनुसार किस अध्याय में कहा गया है कि निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रत्येक बालक का अधिकार है। ये RTI 2009 ने लागू किया भाई कि RTI 2009 के अध्याय 2 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये अध्याय 2 में लिखा गया है, 2 में बताया गया है कि इसके अध्याय और इस एक्ट के अंतर्गत बच्चे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया में दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से। प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखता, इसमें बच्चा दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है तो समाज के साथ और दूसरों के व्यवहार को फॉलो करके सीखता है। जैसे ये सामाजिक अधिगम एल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है। समाज में एक बेबी डॉल को देखकर वो उसको एक्टिविटी करता हुआ देखता है और फिर वैसा ही व्यवहार करता है तो सामाजिक अधिगम के अनुसार सीखता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तार्किक गणितीय बुद्धि जुड़ी होती है। तार्किक 2 कारक सिद्धांत, ये स्पीयरमैन का सिद्धांत है बुद्धि का, समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन का, श्रेणीबद्ध सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत ये हार्वर्ड गार्डनर का। तो ये जुड़ी होती है, तार्किक बुद्धि जुड़ी होती है इससे बहुबुद्धि सिद्धांत से, क्योंकि इसमें मल्टी फैक्टर थ्योरी होती है और इसमें अंक या गणित, संगीत या बुद्धि, तार्किक बुद्धि, ये सारी बुद्धि जुड़ी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि के तिर्यंतर जिनके बुद्धि के 3 तंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तो इसका तिर्यतंत्र सिद्धांत का हिस्सा हमें देखना है कि स्टर्नबर्ग के बुद्धि के सिद्धांत का कौन सा हिस्सा नहीं है नहीं, जो इसके अंदर नहीं है वो देखना है। व्यवहार विश्लेषणात्मक बुद्धि इसके अंदर है, व्यवहारिक बुद्धि को भी इन्होंने दिया और सृजनात्मक बुद्धि भी त्रितंत्र बुद्धि का हिस्सा है। तो दैसिक बुद्धि इसका हिस्सा नहीं है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। जो दैसिक बुद्धि है वो त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर सबसे लो लेवल जहाँ से स्टार्ट होता है तो वो कौन सा है, ज्ञान। सबसे पहले हम ज्ञान अर्जित करते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं, उसका विश्लेषण संश्लेषण श्रेणियों में बांटते हैं। यदि एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो वह उसे क्या करता है। बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे को दंड देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं। और बच्चे को मार पीट दंड और बाहर निकालना ये तो बिल्कुल नहीं करने। तो हमें इसमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए और बच्चे को समस्या के बारे में पूछना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बच्चे से परामर्श लेना चाहिए। तो ये थी CDP के प्रीवियस ईयर पेपर जो आपको प्रैक्टिस करने से बहुत हेल्प होगी नेक्स्ट एग्जाम में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय गाइस।